तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग एग्रीकल्चर में कैसे करते हैं, वैसे हम लोग सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कैसे मेडिसिन में करेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन में डिफरेंट जो होता है पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एनसीईआरटी में जो होता है बताया गया लगभग 30 जो होता है रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स का फॉर्मेशन जो होता है पूरे वर्ल्ड में जो होता है किया जा चुका है, जिसमें से 12 जो होता है कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। तो हम लोग बात करेंगे 30 थेराप्यूटिक्स का फॉर्मेशन कहाँ किया गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में किया गया है। जबकि 12 कहाँ पर है, इन इंडिया में थेराप्यूटिक्स का फॉर्मेशन लगभग कितने किया गया है, 12 किया गया है। ठीक है, उसी में से एक हम लोग होता है पढ़ने वाले हैं किसका कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन फॉर्मेशन ना। पहला आपका क्या दिया है इसमें, इंसुलिन। तो इस क्लास में हमारा टॉपिक जो होता है कैसे इंसुलिन जो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम लोग इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं और इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन का जैसे कि आपको पता होगा कि इंसुलिन जो होता है हमारे क्या होती है, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है पैंक्रियाज, उसके बीटा सेल से जो होता है सेक्रेट होने वाला क्या होता है, हार्मोन होता है ना। क्योंकि हमारा जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैंक्रियाज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स और लैंगरहैंस। ठीक है, तो उस आइसोलेट्स और लैंगरहैंस में 3 टाइप के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और क्या होती है, गामा सेल। और उसमें से अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, जबकि बीटा सेल क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और गामा सेल क्या करती है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग किसका फंक्शन पढ़ेंगे इसमें, इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, हमारे बॉडी में किसका फॉर्मेशन होता है, जो हमारे बॉडी में क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बनेगा उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन बनेगा। अगर ग्लूकोज हमारे क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा क्या होगा, हमारे बॉडी में जो शुगर हो जाएगा या डायबिटीज जो होता है मिलिटियस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन का जो फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे उसी प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होता है किस फॉर्म में करेंगे, एक मैच्योर इंसुलिन के फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो अब जैसे ये इस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस इंसुलिन के फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें कि जैसे पहले क्या होता था, डिफरेंट टाइप के कैटल्स एंड और क्या होते थे, जो पिग्स होते थे, कैटल्स और पिग को स्लॉटर करके क्या किया जाता था, उनके अंदर से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता था। लेकिन इससे क्या होता था, जो पेशेंट होते थे उनके ऊपर क्या होता था, इसका साइड इफेक्ट भी होता था। ठीक है, एनसीईआरटी होते इसके थ्रू उसके ऊपर क्या पड़ता था, साइड इफेक्ट पड़ता था। तो इसलिए क्या किया गया कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर से भी हम लोग क्या करते हैं, उसके बीटा सेल को रिमूव करके उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कैटल्स एंड पिग्स, कैटल और पिग्स से क्या करते हैं हम लोग, इनके स्लॉटर करते हैं, इनको स्लॉटर करके हम लोग जो होता है किसका फॉर्मेशन करते थे, इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, इंसुलिन बनाते थे, लेकिन इसका क्या होता था, इसके ऊपर साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट इससे होते थे। ठीक है, लेकिन इसलिए जो होता है क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप का क्या बनाएंगे, यहाँ पर इंसुलिन का जो होता है प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे इंसुलिन जो अगर एक मैच्योर इंसुलिन की हम लोग बात करें, तो एक मैच्योर इंसुलिन जो होगा उसमें 2 चेन होते ना, एक मैच्योर इंसुलिन होगा उसमें 2 चेन होगा, एक क्या होगा, अल्फा चेन होता है और एक क्या होगा, बीटा चेन होगा। इसको हम लोग अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड के नाम से भी होते जानते हैं। और ये दोनों अल्फा और बीटा पेप्टाइड दोनों एक दूसरे से किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से। ये डाइसल्फाइड लिंकेज होता है इनके बीच में, जिसके थ्रू क्या होता है, ये अल्फा पेप्टाइड हो गया, ये क्या हो गया, हमारा अल्फा पेप्टाइड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा पेप्टाइड हो गया। ठीक है, ये अल्फा पेप्टाइड और बीटा पेप्टाइड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जिसके थ्रू एक डाइसल्फाइड ब्रिज, इन्हें क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज। ये डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू क्या होता है कि हमारे दोनों चेन
फार्मर, लेकिन अगर वो इंसुलिन कैसा होगा, मैच्योर होगा, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो कैसा बनता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म ना। इंसुलिन अगर ह्यूमन की हम लोग बात करें तो ह्यूमन में कैसा इंसुलिन बनता है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन के फॉर्म में क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब इसको हमको क्या करना है, तो जैसे हमारा क्या है, बीटा सेल है ना। अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें मामले हमारा क्या है, बीटा सेल, ठीक है। अभी बीटा सेल है, जैसे मान लो पैंक्रियाज का क्या है, बीटा सेल। इस बीटा सेल में जो इंसुलिन बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रो इंसुलिन फॉर्म में बनेगा। तो इस प्रो इंसुलिन को क्या करना है, मैच्योर इंसुलिन, क्योंकि हमारे बॉडी में सिर्फ एक्टिविटी होती है, हमारे बॉडी में जो इमैच्योर इंसुलिन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन, ये अपने आप मॉडिफाइड होकर इसमें हो जाता है मैच्योर इंसुलिन में। क्योंकि जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें क्या होता है, तीन पेप्टाइड चेन होते हैं, एक अल्फा चेन होता है, एक बीटा चेन होता है, एक ए चेन होता है, एक बी चेन होता है और एक सी चेन होता है। तीन चेन होते हैं, उसमें जो होता है क्या होता है, पाए जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो इंसुलिन हमारा बनेगा उसमें जो मैच्योर इंसुलिन होगा उसमें केवल बीटा और बी चेन और ए चेन जो होता है, बी चेन और ए चेन ही केवल जो मैच्योर इंसुलिन में क्या होंगे, पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पैंक्रियाज की बीटा सेल हो गई, इसमें हमारे बॉडी के अंदर मान लो जो इंसुलिन बन रहा है तो किस फॉर्म में बनेगा, ये मैंने मान लिया अल्फा चेन हो गया, ये मैंने मान लिया क्या हो गया, सॉरी ये ए चेन हो गया, ये मान लो सी चेन हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये इसको हमने मान लिया क्या है, ये बी चेन, ठीक है। तो इसको हम लोग हमने मान लिया क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, मान लो ए चेन, या इस एडिस को क्या लिखते हैं, पेप्टाइड, चाहे पेप्टाइड की बात करें चाहे किसी बात में ए चेन, और ये क्या है हमारा, बी चेन या क्या, बी पेप्टाइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा चेन होते हैं, तो क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड। तो तीन टाइप के पेप्टाइड होते हैं इसमें हमारे, ये कैसा इंसुलिन है हमारा, ये है क्या, प्रो इंसुलिन, इनको हम लोग बोलेंगे क्या, ये प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन में तीन चेन होंगे, सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। इस जिसमें से जो ए चेन होता है, ए पेप्टाइड होता है, इसमें कितने अमीनो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड, और जो बी चेन होता है इसमें कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड होते हैं, और जो हमारा सी पेप्टाइड होता है इसमें कितने होते हैं, 33 अमीनो एसिड। तो टोटल अमीनो एसिड का नंबर अगर प्रो इंसुलिन में पूछेगा, अगर प्रो इंसुलिन पूछेगा टोटल अमीनो एसिड का नंबर कितना होता है, आप बोलोगे 84 अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसमें से ये अल्फा चेन है, ये मान लो क्या है, ये मान लो ए चेन है, बी चेन, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं किसके थ्रू, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये डाइसल्फाइड लिंकेज इसको क्या होता है, अटैच होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, क्या हम इसको हम लोग क्या करें, मैच्योरेशन। अगर इसका क्या हो, मैच्योरेशन, अगर हम मैच्योरेशन की बात करते हैं तो मैच्योरेशन में क्या होगा, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे तो किसमें होगा, केवल उसमें केवल ये ए चेन पाया जाएगा, और केवल क्या पाया जाएंगे इसमें, और ये बी चेन पाया जाएगा, ठीक है। ए चेन और बी चेन ही केवल इसमें पाया जाएगा, और ये दूसरे में अटैच होगा किसमें, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। ये क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन, इसमें क्या होता है, केवल इसमें क्या है, ये ए चेन है या ए पेप्टाइड है, और क्या है इसमें, बी चेन या बी पेप्टाइड होता है। तो हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया, जो हमारा रेड कलर से किसको रिप्रेजेंट किया है, सी पेप्टाइड, तो ये हमारा सी पेप्टाइड है, ठीक है। इस सी पेप्टाइड को मैंने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब सी पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा मैच्योर इंसुलिन का। हमने यहां पे क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब सी पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे तो मैच्योर इंसुलिन जो है उसमें क्या क्या रहेगा, केवल
एक हमारा ए चेन रहेगा और ये क्या रहेगा बी चेन। तो ए चेन और बी चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? तो यहाँ पे 31 होता है, 30 नहीं होता, 31। ठीक है, तो यहाँ पर 31 रहेगा, 31 और 20 केवल मैच्योर इंसुलिन 31 20 मतलब कुल मिलाकर कितने रहेंगे 51 अमीनो एसिड। मतलब जो रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड कर रहे हैं वो कितने पेप्टाइड को रिमूव कर दिए, कितने अमीनो एसिड 33 हमारा क्या हो जाएगा अमीनो एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैच्योर इंसुलिन जो हमारा बनेगा उसमें हमारा केवल कितने चेन रहेंगे ए चेन और बी चेन होता है, केवल दो ही चेन होता है, केवल पाया जाएगा बस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का फंक्शन होता है वो मैच्योर इंसुलिन को होता है, ना कि प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी में जब भी इंसुलिन बनेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक इंसुलिन के फॉर्म में जो होता है वो क्या किया जाएगा कन्वर्ट करता होगा, और ये सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर में करना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे बॉडी के अंदर होने वाली है ना, लेकिन क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्योंकि इंसुलिन को जो फॉर्म करना है बहुत ही क्या था चैलेंजिंग प्रोसेस था, एनसीईआरटी बोलती है ये चैलेंजिंग प्रोसेस था। ये स्टार्टिंग में होते कैसे इसको इंसुलिन बनाया जाए, इसको चैलेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन 1983 में, ठीक है, अगर हम बात करें कब की बात है, ये बात है 1983 में ये क्या थी अमेरिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या था एलाई लिली कंपनी। ठीक है, अमेरिकन कंपनी ने 1983 इसने क्या किया, इस चैलेंज को पहली बार क्या किया एक्सेप्ट किया और बताया कि, और इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बताया कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए इन्होंने किया क्या, देखिए इन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमन का जो बीटा सेल है, ये मान लो क्या था बीटा सेल, इन्होंने क्या किया पैंक्रियास से क्या किया बीटा सेल को रिमूव कर दिया। ठीक है, पैंक्रियास से बीटा सेल को रिमूव करने के बाद इसमें से इन्होंने क्या किया, इसमें से इन्होंने देखा कि जो इन्होंने इसको आइसोलेट किया, ऐसे डीएनए को आइसोलेट किया जो किसको फॉर्मेशन करता था ए और बी से, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया वो ऐसे इंसुलिन को बनाया जाएगा जो कंप्लीटली क्या रहेगा मैच्योर इंसुलिन। इमैच्योर इंसुलिन को नहीं फॉर्म किया जाएगा, कैसे इंसुलिन बनाया जाएगा इमैच्योर इंसुलिन को, सॉरी मैच्योर इंसुलिन को डायरेक्टली बनाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया इन्होंने, जो ये कंपनी थी यहाँ से क्या किया इन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया। ठीक है, डीएनए को आइसोलेट किया, कौन से डीएनए को, जो ए चेन बनाता था और जो क्या बनाता था जो बी चेन। सी चेन बनाने वाले डीएनए को इन्होंने नहीं आइसोलेट किया क्योंकि मैच्योर में होता ही नहीं, इसलिए उसका कोई फंक्शन जो होता नहीं होगा सिंपल, इसलिए उसको फॉर्म नहीं किया गया। तो जो ए चेन था और बी चेन दो को क्या किया गया आइसोलेट किया गया। और जैसे मैंने यहां से पैंक्रियास से क्या किया, दो डीएनए को मैंने क्या कर लिया आइसोलेट। ये मान लो किसका ए चेन को बनाने वाला डीएनए है और ये मान लो किसका है, ये बी चेन को बनाने वाला डीएनए है। ठीक है, ये मान लो दो डीएनए हैं, तो जो दो डीएनए यहां पर पाए जा रहे हैं ये क्या होंगे, अब इनको हम क्या करें, वही रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमको पता है जैसे ये हमारा क्या है, ये प्लाज्मिड है, इसको इसके साथ अटैच करा के इसको इसके साथ अटैच करा के, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर पढ़े थे प्रिंसिपल में कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ए चेन को बनाने वाला डीएनए और ये क्या है जो बी चेन को बनाने वाला डीएनए, ये दोनों डीएनए को हम क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, इनको ले जाकर किसके साथ अटैच करा देंगे, प्लाज्मिड के साथ। ये हमारा क्या हो गया प्लाज्मिड हो गया, इसको अटैच करा दिए और ये वाला ले जाकर इसके साथ यहां पर क्या कर देंगे अटैच कर देंगे। जो अटैच करा दिए तो हमारा क्या दोनों क्या बन गए, ये दोनों हमारे हो गए आरडीएन। ये हमारा क्या आरडीएन है, ये क्या बन गया आरडीएन मतलब रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हम लोग यहां से क्या किए हैं ए चेन को बनाने वाले डीएनए को सेपरेट किया था और बी चेन बनाने वाले डीएनए को क्या किया था सेपरेट करने के बाद इसको हमने ले जाकर किससे अटैच करा दिया, ये हमारा क्या था प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड को आइसोलेट प्लाज्मिड में मैंने ले जाकर इसको क्या कर दिया अटैच कर दिया। प्लाज्मिड अटैच कराने के बाद फिर हम ले जाकर इसको क्या कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन कर, यहां पे क्या किया इसका ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसमें करेंगे इसको, हम लोग ले जाकर ट्रांसफॉर्मेशन इसका किए किसमें, एक इक्वलाइजर, ठीक है। ये हमारा मान लो क्या है, इक्वलाइजर है। ये एक इक्वलाइजर है मान लो, और एक दूसरा इक्वलाइजर अलग सेपरेटली हम लोग क्या कराएंगे, इसको इंटर कराएंगे। और इसके अंदर हम लोग मान लीजिए क्या करिए, इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे इसको आरडीएल। तो ये हमारा आरडीएल मान लो इसमें आ गया, और ये वाला आरडीएल बोल के इसमें आ गया, ठीक है। अब हमारा इसमें क्या है, ये प्लाज्मिड, इसमें जो होता है ए शेप का डीएनए अटैच है, इसमें किसका अटैच है, बी शेप का डीएनए इसमें क्या है अटैच, ठीक है। अब ये कौन सी सेल है, ये कोलाई की सेल, एसएचसी कोलाई, क्योंकि हम लोग यहां पर इसके क्लोनिंग के लिए, इसको क्लोनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बनता है इसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ई कोलाई के अंदर। जब ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे इसके अंदर आपको पता है, पिछले टॉपिक मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, फिर क्लोनिंग होने के बाद इसका क्या होगा, मेन नंबर पे कॉपी का फॉर्मेशन, ठीक है। जब कॉपी बनाएगा तो फ्यूचर में, क्योंकि अब ये क्या करेगा, जो ये हमारा डीएनए है, ये मान लो बी शेप का डीएनए, ये क्या ए शेप का डीएनए, तो फ्यूचर में क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, ठीक है। और जब आरएनए बनाएगा तो वही आरएनए फिर ट्रांसलेशन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जैसे ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, तो मान लो इससे जो प्रोटीन बना इसको हमने यहां पे, जो फ्यूचर प्रोटीन बनेगा उसको हमने ये शेप अलग कर दिया, और फ्यूचर में जो प्रोटीन बनेगा उसको हमने क्या कर दिया, यहां पर ये सेपरेट कर दिया, ठीक है। इससे जो प्रोटीन बनेगा उसको यहां पर अलग कर दिया, और इससे जो प्रोटीन बनेगा उसको यहां पर अलग कर दिया, और इनको आपस में किसके थ्रू अटैच करा दिया, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो जब डाइसल्फाइड लिंकेज अटैच करा दिया, हमारा क्या बन गया, एक मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो ये अमेरिकन कंपनी जो थी, ये अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था, इसको सबसे फर्स्टली क्या किया था, इसको एलआई कंपनी जो थी, उन्होंने सबसे फर्स्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके इसको फॉर्मेशन किया था मैच्योर इंसुलिन। और ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग इसका नाम क्या दिया था, ह्यूमुलिन। ये ह्यूमुलिन, क्योंकि ह्यूमन से जो होता है इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, ह्यूमुलिन रखा गया, ठीक है। तो ये टेक्निक थी जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग किसका फॉर्मेशन करते थे, इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी में जो होते देख भी सकते हो, आप जैसे एनसीईआरटी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में, जो मैंने अभी आपको बताया था, लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज का फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में जो है किया गया है। पेट्रोल कहाँ पर किया गया है, इंडिया में किया गया, मार्केट में, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन हम लोग, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बनाएंगे, इंसुलिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे जो एडेड मैनेजमेंट ऑफ एडेड ऑनसेट डायबिटीज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल, है ना। जिस पर्सन को अगर क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है, तो रेगुलर इंटरवल पर किसको लेना रहता है, इंसुलिन को लोग इंटेक करता रहता है ना, ताकि उसकी बॉडी में अंदर क्या हो, जो ग्लूकोज उसके ब्लड में है वो ग्लाइकोजन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। व्हाट वुड ए डायबिटिक पेशेंट डू इफ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। ऐसी बात आ जाएगी ना कि अगर उतने अमाउंट में इंसुलिन का अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, उस पेशेंट में जो होता है ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। If you discuss this, would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. ठीक है। तो पहले बार जब इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जा रहा था, दूसरे एनिमल का भी यूज करके हम लोग क्या करते थे, इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लेते थे, है ना। तो यहाँ से नहीं, मेन यहाँ से आपको जो दिया गया है इंसुलिन के बारे में, तो आपको जब इंट्रोडक्शन के लिए जो दिया गया, लेकिन मेन यहाँ से दिया गया है। तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन यूज इसलिए किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटिक मेलिटियस इसको होता है, उनके लिए यूज किया जाता है ना। इसको स्टार्टेड अर्लियर में, मतलब स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट किया जा रहा था, पैंक्रियाज। किसके पैंक्रियाज से, कैटल और पिग्स के पिग के पैंक्रियाज से क्या किया, इसको आइसोलेट किया जाता है। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, अच्छा जब इसको मैंने बोला था ना, जब इंसुलिन उससे आइसोलेट किया जा रहा था, तो उससे पेशेंट को क्या उनको एलर्जी हो जाती थी और उनके बॉडी डिफरेंट टाइप के रिएक्शन भी होने लगते थे, मतलब उनको उससे
डिफरेंट टाइप की एलर्जी जो है प्रोड्यूस होने लगती है। जब लोग क्या करते थे, जो कैटल से या पिग से निकाला गया इंसुलिन था, जब उसके लिए यूज करते थे तब। ठीक है, अब देखो इंसुलिन का, इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें, यहां मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहा है, पहले मैच्योर इंसुलिन बारे में से आगे। जैसे ये इंसुलिन बना होता है कितने, दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड है ना, एक चेन ए होगा और एक चेन बी। चेन ए में कितने होता है अमीनो एसिड रहेंगे, 20 रहेंगे, और चेन बी में कितने रहेंगे, 31 रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दूसरे लिंक रहेंगे इसके थ्रू डाइसल्फाइड ब्लीचिंग। ठीक है, अच्छा अब मैमल्स, मतलब मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन की बात कर रहा है, ह्यूमन की बात करेंगे तो बात करेंगे उसमें इंसुलिन जो है सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन, या इसको लोग किसके रूप में बोलेंगे, चाहे प्रो हार्मोन बोले चाहे इसको बोले प्रो इंसुलिन है ना, इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, और प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, अच्छा आल्सो कहा था व्हिच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता था, जो प्रो इंसुलिन बनता था उसमें ए और बी के अलावा एक तीसरा भी स्ट्रेच होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सी पेप्टाइड बोलते थे। ये सी पेप्टाइड होता है, नहीं प्लेट होता है, किसमें, मैच्योर इंसुलिन। अगर इंसुलिन कैसा है, मैच्योर इंसुलिन है, उसमें क्या नहीं प्लेट होगा, सी पेप्टाइड होता नहीं पाएगा, और इसको रिमूव किया जाएगा ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ठीक है, वही चीज अभी स्ट्रक्चर को वही मैंने बताया आपको ना कि हमारे बॉडी में जो प्रो इंसुलिन बनता था उस प्रो इंसुलिन को क्या करते थे, मैच्योर इंसुलिन कन्वर्ट करते थे। कब कन्वर्ट होता था, जब उसमें से हम क्या रिमूव कर देते थे, सी पेप्टाइड को जब रिमूव कर देते थे तो हमारा क्या बन जाता था, मैच्योर इंसुलिन। तो ये कैसे फॉर्म होता है, ये बहुत द मेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएन टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू ए मैच्योर फॉर्म। कि मैच्योर फॉर्म में कैसे इंसुलिन को बनाया जाए, ये बहुत ही क्या था, एक चैलेंजिंग प्रोसेस है ना। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किसने किया था, वही मैंने लास्ट में आपको बताया था कि 1983 में एलाई बेरी जो है एक अमेरिकन कंपनी थी, जिसने क्या किया, प्रिपेयर किए दो डीएनए को अलग अलग करेंगे, मतलब जो ये चेन को बनाने वाला डीएनए है उसको अलग करेंगे, बी चेन को बनाने वाला डीएनए को क्या करेंगे, अलग करेंगे। दोनों डीएनए को देखो बोला सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड। तो जो ए चेन को बनाने वाला डीएनए था उसको अलग करके और बी चेन को बनाने वाला डीएनए को अलग करके उसको क्या किया, लेकर इंट्रोड्यूस मतलब अटैच करा दिया। इसका यूज करके आपको पता ही है ना, लाइगेज एंजाइम का यूज करके हम लोग ले जाके उसको किसके साथ अटैच करा देंगे, प्लाज्मिड के साथ, और प्लाज्मिड को फिर किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, ई कोलाई के साथ। जब ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो क्या करेगा, इंसुलिन चेन बनाना स्टार्ट कर देगा ई कोलाई के अंदर, क्योंकि उसकी जब क्लोनिंग होगा उसके अंदर तो मेन नंबर में इससे क्या होगा, कॉपी बनने लगेगा। तो जो चेन ए और बी होगा वो प्रोड्यूस होगा सेपरेटली, ही मैं आपको बात बोल रहा हूं कि चेन ए को अलग आपको ई कोलाई के अंदर बनाना है और चेन बी को अलग ई कोलाई के अंदर बनाना है। ठीक है, तो मतलब ये हमारे यहाँ जो होस्ट है, क्योंकि जो होस्ट की बात हो रही है ना, जो हमारा होस्ट होगा इसमें होस्ट की तरह काम कौन कर रहा है, ई कोलाई। इसमें इसके अंदर क्या क्या करेंगे, आरडीएनए को क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अच्छा जो चेन ए और बी होगा उसको हम प्रोड्यूस करेंगे सेपरेटली, वही मैंने बताया ना, ए और बी को हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे किसके थ्रू, डाइसल्फाइड ब्लीच। जब डाइसल्फाइड ब्लीच के थ्रू अटैच करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक मैच्योर इंसुलिन। तो बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली किसको बनाएंगे, एक मैच्योर इंसुलिन बनाना है। ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमुलिन। ये हमारा क्या होगा, ह्यूमुलिन। मैच्योर इंसुलिन जो बनाएंगे उसके बाद हम लोग किसके अंदर, ह्यूमुलिन इंसुलिन। तो जो ह्यूमुलिन इंसुलिन बनाएगा वो मैच्योर इंसुलिन था। तो वही देखो यहां पे इससे आगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जैसे मान लो कि हमारे किसमें है पैंक्रियास, ये हमारे अंदर की एक्टिविटी, जब इससे हमारे अंदर की एक्टिविटी होती है उसके लिए ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बाद इसमें नहीं किया जाता। ये ह्यूमन में कैसे बनता है, मतलब एक इमैच्योर इंसुलिन कैसे मैच्योर में कन्वर्ट होगा उसका एक्टिविटी दिखा है। जैसे यहां पर ये क्या है, ये मान लो क्या है, ये सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए पेप्टाइड है, और ये क्या है, मान लो बी पेप्टाइड है। ठीक है, ये हमारा ए पेप्टाइड, ये क्या है, बी पेप्टाइड। तो ये तीनों चेंज होते हैं हमारे जो ब्रेन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोइंसुलिन। ठीक है, अब इसमें से इसको हम किसको रिमूव करेंगे, इसमें से देखो ये रिमूव किया है, सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया गया। जब सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया तो मतलब कितने अमीनो एसिड अलग हो गए, 33 अमीनो एसिड यहां से क्या हो, अलग हो। जब 33 अमीनो एसिड अलग हो गए तो हमारा क्या बचा, ये क्या बचा, ए चेन बचा, ये बी चेन, मतलब इसमें 20 अमीनो एसिड होगा, इसमें कितने 30, तो टोटल इसमें कितने अमीनो एसिड रहेंगे, 51 अमीनो एसिड होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है उसके लिए जो है हम बात करेंगे हमारी बॉडी में एक प्रो इंसुलिन कैसे मैच्योर इंसुलिन में जो है कन्वर्ट होगा उसके लिए बात।
ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे होता है हमारे बॉडी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे बॉडी में सेल कैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो